वेलकम टू ऑल ऑफ यू। विजन पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, मैं सनी रजानी। पिछले लेक्चर पे सेट थ्योरी पे डिस्कशन हो रहा था, तो जहाँ पे हम लोग ने छोड़ा था बेटा वहीं से चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। आज लेक्चर 2 सेट थ्योरी स्टार्ट करते हैं। और सेट सबसेट्स पे हमने चीज़ों को लीव किया था कि सबसेट्स कितने होते हैं और उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। तो आज का डिस्कशन होना था बेटा कि सबसेट जो होते हैं उनकी काउंटिंग जो 2 की पावर n आई थी उसको फाइंड आउट कैसे किया जाता है। तो उसको डिफाइन करने के लिए हमें और चीज़ों को भी आपको पढ़ाना है। तो आज का लेक्चर शुरुआत करते हैं बेटा। जैसे बेटा देखो, जो लोग फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहे हैं तो एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट देख लो। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप बेसिकली समझ लो कि एग्जैक्टली सबसेट का लॉजिक क्या था। सबसेट में हमने आपको इतना बताया था कि अगर कोई सेट बेटा आपको ए डिफाइंड है तो उसके जो टोटल सबसेट आते हैं वो 5 होता है, 1 होता है, 2 होता है एंड 1 2 होता है। एक बात हमने ये बोली थी बेटा। दूसरी बात हमने इसमें बोली थी सबसेट। सबसेट में टोटल सबसेट तो ये हो गए, उसके बाद आया था प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट में क्या होता था बेटा, अगर कोई सबसेट एस ए का प्रॉपर सबसेट है तो प्रॉपर सबसेट में जो इक्वलिटी होती है, मतलब ये वाला सेट जो अपने इक्वल है, इसको छोड़कर बाकी सारे ले लिए जाते हैं बेटा। तो आपने कहा 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हमारे प्रॉपर सबसेट होंगे और अगर चारों को ले लेंगे तो ये हमारे सबसेट हो जाएंगे। तो प्रॉपर सबसेट में अपने पास इसके करस्पॉन्डिंग कौन कौन आ गया बेटा, वो ये हो गया। तो जो हम लोग ने फाइनल डिस्कशन किया था लास्ट टर्न पे, उस पे ये हुआ था कि इस केस में जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट होते हैं वो 2 की पावर n होते हैं, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट। आपने कहा यहां पर हमारे पास 2 एलिमेंट हैं, तो आपने कहा बेटा अगर हमारे पास 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 2 दैट शुड बी इक्वल टू 4। तो आपने कहा 4 हमारे पास सबसेट आ रहे हैं। और अगर टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट की बात की जाए तो यहां पर हमारे पास बनता था बेटा 2 की पावर n माइनस 1। तो एक्चुअली में हमको रिकैप की जरूरत इसलिए पड़ रही है बेटा क्योंकि जो आज का लेक्चर है वो तुम्हें तभी समझ में आएगा जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो आपने कहा पिछले वाले लेक्चर से रिलेटेड जितनी चीजें थी जहां से हमें कंटिन्यू करना था हम रिवाइज कर चुके हैं। अब हम चीजों को आगे बढ़ाने जा रहे हैं और आपको समझाने जा रहे हैं कि ये जो फॉर्मूले बनते हैं बेटा इनके पीछे का लॉजिक क्या है, कहां से ये निकल के आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे अब आप आज के लेक्चर के बाद उसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो जितने भी टफ हो। अब आपको जो इसमें सीखना है पहली चीज बेटा वो है फैक्टोरियल। इस कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए हमको इन टर्म्स को क्लियर करना होगा। जो 10th में पढ़ के आए हैं फैक्टोरियल बच्चे, क्योंकि प्रोग्रामिंग में बेटा इसका यूज होता है, वो लोग जानते ही हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं उनको हम बता देते हैं फैक्टोरियल का बेसिक मीनिंग क्या है। जैसे बेटा अगर अपने पास फैक्टोरियल n लिखा है तो इस फैक्टोरियल n का मतलब होता है कि जितने भी n, अगर हमारे पास नेचुरल नंबर है बेटा यहां पर, तो जिस भी नंबर का फैक्टोरियल आपको निकालना है आप एक एक कम करना शुरू कर दीजिए, तब तक ले जाइए जब तक 1 ना आ जाए आपका। तो आपने कहा 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे करके आखिरी टर्म तक हम यहां पे लेकर, फॉर एग्जांपल जैसे बेटा अगर हम आपसे कहें फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 का मतलब हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अच्छा, इसी में ना बेटा कॉन्सेप्ट भी समझ लेना, मतलब लॉजिक तो समझ ही रहे हो, इसका जो रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम तुमको धीरे से इसमें समझा देते हैं। फैक्टोरियल 4 की अगर बात करें, अब जैसे आप इसमें ध्यान से देखो तो ये जो 4 टर्म है 4 3 2 1, दिस इज फैक्टोरियल 4। तो वी कैन राइट फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू 5 इंटू फैक्टोरियल 4। तो आपने बोला फैक्टोरियल 5 की जो वैल्यू है वो 5 इंटू फैक्टोरियल 4 हो गई। मतलब आपने इसमें से इसको ऐसे समझो कि अगर बेटा आपने इसमें से 5 को बाहर निकाला तो अंदर वाला एक कम हो गया। आप इसको अब इस बात को ऐसे याद कर सकते हो, 5 को बाहर निकाला अंदर वाला एक कम हो गया। अगर 4 से कहें आप भी बाहर आ जाओ तो 5 इंटू 4 बाहर आ गया और ये फैक्टोरियल 3 हो जाएगा बेटा। सिमिलरली 3 को बाहर निकाल दो, सिमिलरली 2 को बाहर निकाल दो, तो इस तरह से तुम बना सकते हो इस चीज को। तो मतलब कुल मिलाकर जो हमें कॉन्सेप्ट समझाना था वो बेटा ये हो गया। तो आपने कहा कि एक रिलेशन हमारे पास ये आ गया
जिसमें हमने समझा कि अगर फैक्टोरियल n हमको दे रखा है तो उस चीज को हम n इंटू फैक्टोरियल n-1 लिख सकते हैं। अब आपने कहा इतनी चीजों को समझाने के पीछे लॉजिक क्या था, तो एक्चुअली में यहाँ पे बेटा एक कंक्लूजन हमें देना है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, मतलब इन फ्यूचर भी, अब जैसे तुम पढ़ोगे चैप्टर्स को आगे तो तुमको ये दिक्कत आएगी, और इवन स्कूल लेवल पे भी प्रूविंग बहुत टफ हो जाती है। हम तुमको एक बेसिक सी लॉजिक से प्रूविंग दे देते हैं कि जो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है दैट शुड बी इक्वल टू 1। तो आपको सिर्फ करना क्या है बेटा, इसमें जो डेरिवेशन आपने डेराइव किया अभी यहां पर n को 1 डाल दो। अगर हम आपसे कहें कि n को हम यहां पे अगर 1 डाल देंगे तो आपने कहा n को 1 डालने पर हमारा क्या होगा कि जहां जहां n है वहां वहां 1 पुट करो, तो ये फैक्टोरियल 1 हो गया, ये आ गया बेटा। फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू 1 इंटू फैक्टोरियल 0। तो फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू 1 इंटू फैक्टोरियल 0 हो गया, तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू बेटा 1 होगी, ये 1 है ही, तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 फाइंड हो गई। मतलब आप फिर से समझ लीजिए अच्छे से बेटा, n की जगह हमने 1 पुट किया तो यहाँ फैक्टोरियल 1 आया, और जो कॉन्सेप्ट आपने फैक्टोरियल सीखा है उस बेसिस पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ बचा बेटा फैक्टोरियल 0, ये 1 डिवाइड हो जाएगा तो 1 ही आएगा, मतलब फैक्टोरियल 0 की जो वैल्यू आएगी वो 1 निकल के आ जाएगी। तो मतलब आप चीज़ों को बहुत सिंपल वे में समझ सकते हैं, उसके लिए बहुत कॉम्प्लिकेशन करने की जरूरत नहीं होती है। बुक्स वगैरह में देखोगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से चीज़ों को डिफाइन किया जाता है, जिससे बच्चों को समझ में नहीं आता है कि हम इस चीज़ को कैसे करें। अब जैसे आप सेट्स पढ़ रहे हैं, ये सेट्स आपका पहला लेक्चर है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने ये चीजें नहीं सीख सकते हैं या चीज आपको बताई ना जाए, अब हम आपको रटा दें 2 की पावर n होता है, मगर जो अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, कॉम्पिटिटिव रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, वो आपसे हो ही नहीं पाएंगे। तो उसके लिए बेटा इन चीजों को जानना जरूरी है। तो आपने कहा पहली चीज जो हमको समझ में आ गई वो ये है कि फैक्टोरियल का जो कॉम्बिनेशन है, फैक्टोरियल के थ्रू जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरह से डील करने होते हैं। तो आपको सिर्फ अभी बेसिक ही करना है। तो उसमें आपको एक ये इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए और एक ये इंपॉर्टेंट चीज याद होनी चाहिए कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। दूसरा बेटा, कंसेप्ट ऑफ NCR। अब आपने कहा ये चीज क्या है, तो आपने कहा दिस इज कॉम्बिनेशन। अब आपने कहा कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, हमने कहा ये वही चीज है जो जनरल लाइफ में आप देखते हैं, और इन चीजों को कैसे इसमें कोरिलेट करना है ये चीज हम आपको सिखानी है। फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे पूछें, आपके पास 5 चीजें हैं, उसमें से आपको 2 का सिलेक्शन करना है। फॉर एग्जांपल वी हैव अ पेयर ऑफ 1 2 3 4 5, वी हैव 5 नंबर्स and we have to select the 2 numbers 1 2 2 3 1 3 1 4 1 5 whatever। तो कितने पेयर्स पॉसिबल हैं। तो आपने कहा अगर आप छोटे की बात कर रहे हो तब तक तो ये सही है, मगर अगर ये क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, लाइक अगर हमारे पास 100 नंबर हैं, हमको 2 का सिलेक्शन करना है, हमारे पास 500 नंबर है, हमको 2 का सिलेक्शन करना है, तो उस केस में आप क्या करोगे, ये चीज आपको सीखनी है। तो हमने कहा NCR का मतलब है कि अगर हमारे पास R डिफरेंट चीजें हैं, R डिफरेंट थिंग्स, are selected from n different things, are different things are selected from n different things, this is known as NCR, and the formula for the NCR is this is the formula for NCR। अब जैसे अभी हमने आपसे पूछा था कि वी हैव 5 थिंग्स, हमारे पास 5 चीजें हैं 1 2 3 4 5, और हमको इसमें से 2 का सिलेक्शन करना है, तो बाय दिस रूल वी कैन से दैट 5C2। 5 चीजें हैं, 2 चाहिए, 5C2, यू कैन टेक 5C2। तो आपने कहा कि 5C2 को इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे, और 5 से 5C2 को इस फॉर्मूले सॉल्व कर लेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 10। अच्छा, इस चीज को हम जस्टिफाई भी कर देते हैं एक एग्जाम्पल से, जैसे आपने का जो एग्जाम्पल लिया उसी से हम वेरीफाई भी कर देते हैं। आपका 1 2 3 4 5, जैसे ये 5 नंबर है बेटा आपके, तो अगर 1 2 3 4 5 अपने पास 5 नंबर हैं, तो आपने कहा 1 2 3 4 5 5 नंबर्स में से अगर हमको 2 के पेयर बनाने हैं, तो आपने कहा जो पेयर्स हमारे पास बनेंगे 2 में, एक हो जाएगा 1 2 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5 3 4 3 5 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपने कहा हमारे पास टोटल जो हो गए वो हमारे पास 10 पेयर्स हैं, और वही चीज बिना मेहनत के हमने आपको फॉर्मूले से समझा दी कि इस वाले फॉर्मूले से वो कैसे डिफाइन की जाती है।
यानी आपको ये बात समझ में आ गई कि आपको चाहे जितना बड़ा नंबर दे दिया जाए और आपको उसमें से काउंट करना हो कि कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, तो आप उसको एक फॉर्मूले से एक लाइन में समझा सकते हैं। इसी कंसेप्ट को सिखाते हुए एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको याद दिलाते हैं। मेरे ख्याल से सुपर 30 मूवी सबने देखी थी, और इस मूवी में एक बेसिक सा क्वेश्चन आया था कि अगर एक कमरे में 30 लोग हैं और अगर वो एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं, अब आप इस कंसेप्ट के थ्रू सोचिएगा, वहां तो रट्टाफिकेशन वाली बात हो गई, हाँ ऐसा होता है वैसा होता है, बट आप प्रैक्टिकली सोच के देखिए मेरी बात, कितनी आसानी से आप चीजों को डील कर सकते हैं, चीजों को सीखकर। अगर एक रूम में 30 लोग हैं और सब एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं, तो अगर सब एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने होंगे, हमको ये काउंट करना है। तो हमने कहा हैंडशेकिंग की बात की जाए तो हम आपसे हैंडशेक करें या आप हमसे हैंडशेक करें, ये एक ही बात होती है। यहां पर अरेंजमेंट में डिफरेंस नहीं होता है। आपने कहा ये अरेंजमेंट का डिफरेंस आप क्या समझाना चाह रहे हैं, तो हमने कहा इसका लॉजिक ये है, अगर हम आपसे हैंडशेक करते हैं तो आप हमसे हैंडशेक करें या हम आपसे हैंडशेक करें, ये एक ही होगा। मगर अगर यहीं पे बात गिफ्ट की हो, हम आपको गिफ्ट दें और आप हमको गिफ्ट दें, ये दो अलग अलग बातें हैं। तो गिफ्ट वाले पोर्शन में अलग वे है, हैंडशेक वाले पोर्शन में अलग वे है। हैंडशेकिंग में एक दूसरे के अरेंजमेंट से फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम आपसे हैंडशेक करें या आप हमसे हैंडशेक करें, वो एक ही काउंट हो जाएगा। तो अब आप सोच के देखिए, अगर एक रूम में 30 लोग हैं, हर आदमी एक दूसरे से हैंडशेक करता है, तो हैंडशेक के लिए मिनिमम लोगों की जरूरत 2, मतलब कि जो हैंडशेकिंग है वो 2 ही लोगों की करनी है, मिनिमम मैक्सिमम सब 2 ही हैं। तो आपने कहा 30 में से 2 चीजों को चूज करने के जितने नंबर ऑफ वेज होंगे उतने ही नंबर ऑफ हैंडशेक होंगे। तो आपने कहा 32 अगर हमारे पास वे है, तो इसको अगर हम अपने फैक्टोरियल वाले वे से सॉल्व कर लें तो ये हमारा आंसर आया बेटा। और अभी जो हमने आपको प्रोसेस समझाया, 30 को बाहर लेंगे 29 हो जाएगा, 29 को बाहर लेंगे 28 हो जाएगा। तो यहाँ जो सॉल्विंग आ जाएगी, दिस इज 30 इंटू 29, 28 कैंसिल आउट, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2। तो सॉल्व एंड गेट योर आंसर। तो हमारा अल्टीमेट एम बेटा समझाने का ये था कि तुम्हें इन चीजों को यूज कैसे करना है। अब बात यह आई कि अगर आप एनसीआर सीख गए हो कि एनसीआर की वैल्यू कैसे डिफाइन की जाती है, तो वापस हम लौटाल के लाते हैं आपको सबसेट में और समझाने की कोशिश करते हैं कि सबसेट में इन चीजों का यूज कैसे किया जाता है। देखिए बेटा, अगर हम आपसे कहें वही बेसिक क्वेश्चन, ए सेट है हमारे पास बेटा, और हमको ए में 1,2 एलिमेंट दिए गए हैं, तो इस 1,2 में एक हमारे पास बेटा 5 हो गया, एक हमारे पास 1 हो गया, एक हमारे पास 2 हो गया, एक हमारे पास 1 2 हो गया। अब जो ये आंसर आपने निकाले हैं बेटा, इस आंसर को समझने की कोशिश करो कि ये आंसर को आप अपने कॉन्सेप्ट से कैसे डिफाइन करोगे। तो हमारा कहना पहले ये है बेटा कि अगर हमारे पास 2 एलिमेंट हैं 1 और 2, तो इन 2 एलिमेंट्स में सबसे पहले जो सबसेट आपने निकाला है वो 5 है। अगर सबसे पहला सबसेट आपका 5 है, तो 5 जो है वो ना तो 1 को कोरिलेट कर रहा है ना तो 2 को कोरिलेट कर रहा है। मतलब 5 ऐसा एलिमेंट है जो 1 और 2 दोनों से कोई मतलब नहीं रख रहा है, मतलब इन दोनों में से आपने किसी का भी यूज नहीं किया। तो अगर आपने कहा इन दोनों में से किसी का भी यूज नहीं किया, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज जो होंगे दैट इज 2C0। 2 एलिमेंट थे, आपने इन दोनों में से किसी का यूज नहीं किया, तो जो नंबर ऑफ वेज बने बेटा वो बने 2C0। तो दिस इज फॉर 5। सिंगल 1 सिंगल 2 की अगर बात की जाए, तो सिंगल 1 और सिंगल 2 की बात करने पे यह बात समझ में आती है कि आपने एक एलिमेंट का एक एक बार यूज किया है। 1 का यूज एक बार किया, 2 का यूज एक बार किया। तो अगर एक एलिमेंट का यूज एक एक बार आपने किया है, तो आपने कहा दोनों में से आपने एक एलिमेंट यूज किया, और जो टोटल नंबर ऑफ वेज बनने चाहिए वो इस हिसाब से बनने चाहिए 2C1। तो आपने कहा 2 हमारे पास थे टोटल, 1 हमने यूज किया, तो टोटल नंबर वेज आए 2C1। फिर आया बेटा 1,2, तो आपने कहा अगर यहां पे 1,2 आ रहा है, तो आपने कहा 1,2 का मतलब हो गया कि हमने दोनों के दोनों एलिमेंट यूज कर लिए। तो दोनों के दोनों एलिमेंट यूज कर लिए, तो इसका मतलब हो गया 2C2। तो आपने कहा ये हो गया 2C0, ये हो गया 2C1 और ये हो गया 2C2। तो टोटल नंबर ऑफ वेज की बात करें तो वो हो जाएंगे 2C0 प्लस 2C1 प्लस 2C2। तो इनको कैलकुलेट करोगे तो 4 आएगा। रीजन ये है बेटा, इसकी वैल्यू कैलकुलेट फॉर्मूले से 1 आएगी, ये 2 आ जाएगी और ये 1 आ जाएगी। और आपका फॉर्मूला भी यही कहता है कि जो टोटल नंबर ऑफ वेज होते हैं 2 की पावर n होते हैं, तो जो 2 की पावर n होगा उसका टोटल नंबर ऑफ वेज 4 हो जाएगा। तो अब आपको धीरे धीरे बात समझ में आई होगी कि सबसेट में जो यूज करना है एनसीआर का वो एग्जैक्टली लॉजिक क्या है। अब तुमको हम एक और बड़े एग्जाम्पल से समझाते हैं, तो तुमको चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी कैसे उसका यूज करना है। अगर हमने एक सेट ए लिया बेटा, जिसमें ये है बेटा,
एक सेट हमने n लिया मतलब सेट A लिया जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू n तक, मतलब n एलिमेंट्स हमारे पास हैं। हमसे कहा गया फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। अगर हमसे कहा गया बेटा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सबसेट, तो आपने बोला अगर टोटल नंबर ऑफ सबसेट हमको निकालने हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट में क्या क्या चाहिए, तो आपने कहा टोटल नंबर ऑफ सबसेट में हमको पहले 5 चाहिए। तो 5 वो एलिमेंट होता है जिनका इनसे किसी से कोई लेना देना नहीं होता। तो आपने कहा अगर n एलिमेंट हैं तो पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा NC0। दूसरा बेटा आपने कहा दूसरे वेस में हमारे पास 1 भी आ सकता है अकेला, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, डैट डैट डैश अप टू n तक आ सकता है। अगर सारे सिंगल सिंगल एलिमेंट आ सकते हैं तो अगर n पेयर हैं इनमें से कोई भी एक चूज कर लेंगे तो अगला एलिमेंट हो जाएगा NC1। मतलब NC1 का मतलब हो गया जैसे बेटा हमने बोला था यहां पर एक 1 है एक 2 है, तुमने सिंगल सिंगल चूज किया तो इसका नाम था 2C1। n एलिमेंट है, सिंगल सिंगल चूज करोगे तो वो आ जाएगा NC1। आपने कहा दूसरा, आपने कहा जैसे यहां पर 2 एलिमेंट थे, हमने 2 के 2 दोनों चूज कर लिए तो ये आंसर हो गया था 2C2। तो आपने कहा अगर ये दोनों आंसर NC2 हो गया था तो यहां पे करस्पॉन्डिंगली जब इस चीज को निकालोगे तो ये आंसर हो जाएगा NC2। अपने पास n है बेटा, 2 चूज करने हैं तो NC2। सिमिलरली NC3, NC4 डैट डैट डैश NCN, सारे के सारे ले लिए बेटा। तो दिस इज कॉल्ड 2 की पावर n। तो दैट इज द प्रूफ ऑफ द फॉर्मूला हाउ यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज 2 की पावर n। तो दैट इज द कंसेप्ट, दैट इज द वे ऑफ थिंकिंग कि आप चीजों को कैसे सोच पाते हो। अभी तक तो आपने सिर्फ रेक्टिफिकेशन करा कि हमको सिर्फ ये पता होता था। अब आपने कहा टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकाले जाते हैं, ये चीज हमने यहां पे देख ली है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट को निकालने का जो वे है वो ये होता है। अब हमसे क्वेश्चन में कहीं भी कुछ भी पूछ ले, हम चीजों को डिफाइन करके बता सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स में कैसा भी टेढ़ा सा क्वेश्चन दे दे तो हम बताएंगे कि इसका आंसर कैसे निकाला जाएगा। लास्ट एक एग्जांपल लेते हैं बेटा इसमें। इफ वी हैव 8 एलिमेंट्स इन अ सेट, फाइंड टोटल नंबर ऑफ सबसेट find total set which contain at least 3 element। which contain at least 3 element। that is the question जिसके पीछे हम इतनी देर से आपको पूरी कॉन्सेप्ट को समझा रहे थे। दैट इज द क्वेश्चन ऑफ IIT इन 2014 एंड 15। तो क्वेश्चन सिंपल था बेटा, बस वही था कि बच्चे रेक्टिफिकेशन वाला जो हिसाब रहता है 2 की पावर n चीजों को रट लिए और फिर कंफ्यूज हो गए कि चीजों का आंसर कैसे डिफाइन करना था। अब जो हमने आपको सिखाया आप सोच के देखिए, आपके लिए एक लाइन का काम है। आपने कहा वी हैव 8 एलिमेंट्स, मतलब n की वैल्यू जो हो गई क्वेश्चन में 8 हो गई। अगर n की वैल्यू क्वेश्चन में 8 हो गई है, हमसे कहा गया है कि हमको टोटल नंबर ऑफ सबसेट बताना है जिसमें कम से कम 3 एलिमेंट हो। एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स का मतलब बेटा कम से कम 3 एलिमेंट हो। तो अगर कम से कम 3 एलिमेंट हो तो हमारा कहना है कि अगर हमारे पास 8 एलिमेंट हैं एंड वी रिक्वायर्ड एटलीस्ट 3 एलिमेंट, तो पहला जो सबसेट बनेगा दैट शुड बी 8C3। आपने कहा जो पहला हमारे पास बनेगा दैट शुड बी 8C3। आपने कहा उसके बाद एटलीस्ट है तो अगला बेटा आएगा 8C4, फिर आएगा 8C5, 8C5, फिर 8C6, 8C7 एंड 8C8। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट हमारे पास होगा बेटा 8C3, 8C4, 8C5, 8C6, 8C7 और 8C8। एनसीआर की वैल्यू हमने आपको कैलकुलेट करना सिखाई दी है बेटा फॉर्मूले से। आपका काम सिर्फ इतना सा है कि इस टोटल को निकाल के ऐड कर दो, टोटल नंबर ऑफ सबसेट जितने होंगे वो आंसर आपके सामने निकल के आ जाएगा। यहीं पे थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर लिया जाए। अभी आपने सीखा कि जो टोटल नंबर ऑफ सेट होता है बेटा वो 2 की पावर n होता है। तो आपने कहा इतना निकालने के बजाय अगर हम आपसे कहें, आपने कहा इतना निकालने के बजाय हम अगर आपसे कहते हैं कि आप टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 8 निकालिए, उसमें से जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब ये
उसको माइनस कर दीजिए, तो ये बोथ आर सेम थिंग्स, या तो इसको कैलकुलेट करो या तो इसको कैलकुलेट करो। ये कम टाइम में हो जाएगा बेटा, इसलिए बेटर है, और इसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, इसका तुम्हें ध्यान रखना रहेगा। तो ध्यान रखिएगा कि हमको पेपर में बेटा ये भी देखना रहता है कहाँ पे हमारा टाइम ज़्यादा या कम लग रहा है। तो अगर हमारा टाइम ज़्यादा या कम लग रहा है तो हमने टाइम बचाने के लिए क्या करना है, ये भी चीज़ सीखनी है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। चलिए बेटा, अब आपने कहा हमें टोटल सबसेट का जो कॉन्सेप्ट था यहां पे पूरा क्लियर हो चुका है। टोटल सबसेट कैसे काउंट किए जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होते हैं। अब इसी में प्रॉपर सबसेट की बात भी करेंगे, तो प्रॉपर सबसेट भी हमारे लिए बड़ी चीज नहीं है। प्रॉपर सबसेट भी हम यहाँ पे चीजें सीख जाएंगे कि टोटल का जो फॉर्मूला है उसमें से एक माइनस कर देंगे, जो हमारा इक्वल सेट होता है बेटा उसको हटा देंगे, तो हमारा जो निकल के आ जाएगा वो हमारा प्रॉपर सेट निकल के आ जाएगा, प्रॉपर सबसेट निकल के आ जाएगा। तो सबसेट और प्रॉपर सबसेट, और इसके अलावा जो टोटल नंबर ऑफ सेट्स होते हैं वो आपको सबकी काउंटिंग क्लियर होनी चाहिए कैसे आती है। इस वाले क्वेश्चन पे एम्फसाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब जो पेपर का पैटर्न का ट्रेंड चेंज किया गया है उसके बेसिस पे आपको एप्लीकेशन आना चाहिए, मतलब चीजें अप्लाई कैसे की जाती हैं, दैट शुड बी इंपॉर्टेंट। तो एप्लीकेशन पार्ट को समझने के लिए आपको इन चीजों को डिफाइन करना जरूरी है कैसे चीजें आती हैं। ठीक, चलिए बेटा, इसी कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट और कोरिलेट कर देते हैं, दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर सेट। इसी में हम क्या कर रहे हैं बेटा, चीजों को और एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, क्योंकि हमने जितना समझाया है उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम पावर सेट को एक्सप्लेन करेंगे तो आपके लिए चीजें काफी आसान हो जाएंगी। पावर सेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सबसेट। जो डेफिनेशन होती है उस डेफिनेशन में आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि पावर सेट की जो डेफिनेशन बनाई गई है वो बस इतनी बोलती है, सेट ऑफ ऑल सबसेट इज नोन एज पावर सेट। जो हमारा सबसेट होता है, आपने कहा पावर सेट की बात आप कर रहे हैं तो हम डेफिनेशन लिख देते हैं, आपको बात समझ में आ जाएगी। आपने कहा पावर सेट की जो डेफिनेशन है, दैट डेफिनेशन इज सेट ऑफ ऑल सबसेट। इतने में सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। दैट्स इट। पावर सेट में सिर्फ इतनी बात हम बोलेंगे और सारा काम आप सेट कर ले जाएंगे। सेट ऑफ ऑल सबसेट इज नोन एज पावर सेट। जो हमारे पास सेट था उसका हमने सबसेट बनाया और अब उन सबसेट को एक कर्ली ब्रेसेस में रख देंगे तो वो सेट बन जाएगा, और वो जो सेट बनेगा उसको हम पावर सेट बोलते हैं। छोटे एग्जांपल से लेके जाते हैं बेटा। 5 1 2 1 2। आपने कहा एक सेट 5 है, एक सेट 1 है, एक सेट 2 है और एक 1 2 है, दिस इज सबसेट। आपने कहा ये इस सेट के सबसेट है। अगर ये इस सेट के सबसेट है तो आपको क्या करना है, इस पे लगाना है कर्ली ब्रेसेस। ये आपने लगा दिया कर्ली ब्रेसेस, तो अब ये बन गया सेट, और अगर ये सेट बन गया तो इसका नाम होता है P ऑफ A। P ऑफ A का मतलब है बेटा पावर सेट ऑफ A। तो पावर सेट ऑफ A ऑफ सेट A इज दिस, सेट ऑफ ऑल सबसेट इज नोन एज पावर सेट। यानी आपने कहा सिर्फ एक बात हमको करनी है कि जो आपको सेट दे रखा था उसके सबसेट पे कर्ली ब्रेसेस लगा दीजिए। कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद जो भी चीज बनेगी उसका नाम पावर सेट होता है। अब इतने से लॉजिक से आपको देखिए कितनी बातें क्लियर हो गई। दैट इज कंफर्म कि जितने नंबर ऑफ सबसेट ए के होंगे उतने ही नंबर ऑफ पावर सेट भी ए में होंगे। कहने का मतलब अगर ए में 2 एलिमेंट्स है तो फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, यानी टोटल 4 सबसेट्स होंगे। अगर टोटल 4 सबसेट होंगे तो आपने बोला पावर सेट ऑफ ए में भी जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो 4 होंगे। यानी हमारा कहना है ये बेटा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज नोन एज 2 की पावर n। तो आपने बोला टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n है, तो इसका मतलब हमारे पास अगर n एलिमेंट है, अगर हमारे पास n एलिमेंट हैं तो सबसेट होते हैं 2 की पावर n, और उसी पे कर्ली ब्रेसेस लगा दिया तो टोटल नंबर ऑफ पावर सेट भी 2 की पावर n हो जाएंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है बेटा कि इस सेट के पावर सेट कितने होंगे, तो ऑब्वियस ही बात है जितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे उतने नंबर ऑफ पावर सेट होंगे। तो रीजन आपके सामने क्लियर है, लॉजिक आपके सामने क्लियर है कि पावर सेट को डिफाइन कैसे करते हैं और कैसे उसको करना है। पावर सेट में बेटा एक अच्छा सा क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को हम आपको करा देते हैं कि कैसे उसको डिफाइन करना है। मोस्ट ऑफ द
एकेडमिक पार्ट में जब भी आया है या कॉम्पिटेटिव पार्ट में पावर सेट से रिलेटेड जो भी आया है वो इसी कॉन्सेप्ट से कोरिलेट होता है। तो जितना आपने सीखा है उसी कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से कर लीजिए और इस कॉन्सेप्ट को करने से आप अपने क्वेश्चंस को डिफाइन भी कर सकते हैं। जैसे आपने डेफिनेशन बताई है सबसेट की, उसी तरह से पावर सबसेट के लिए जितनी कैलकुलेशन पार्ट आपको करना हो आप आराम से कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक छोटी सी चीज और बची हुई है। इसमें आपको करना सिर्फ इतना सा है, जैसे हमने आपको डेफिनेशन बताई पावर सेट की कि पावर सेट जो होता है वो सेट ऑफ ऑल सबसेट होता है। अब इसी चीज को आप पिछले वाले पार्ट से कोरिलेट करिए। पहली क्लास से डेफिनेशन से कोरिलेट करने जा रहे हैं जिसमें हमने आपको सिखाया था बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का लॉजिक होता था कि किसी भी सेट के अंदर, मतलब कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी चीज लिखी होती है वो सेट का एलिमेंट होती है। मेरी बात को अच्छे से समझिएगा, इंपॉर्टेंट सेक्शन है बेटा ये। आपने कहा किसी भी सेट के अंदर जो भी चीज लिखी रहती है वो उस सेट का एलिमेंट होती है। अगर वो उस सेट का एलिमेंट होती है तो वो एलिमेंट उस सेट को बिलोंग करना चाहिए। जैसे इस एग्जांपल के हिसाब से अगर हम आपको समझाएं तो यहां पर जो ये कर्ली ब्रेसेस ऑफ 1 है, आपने कहा यहां पर कर्ली ब्रेसेस ऑफ 1 जो है ये इस पावर सेट को बिलोंग कर रहा है। तो अगर ये इस पावर सेट को बिलोंग कर रहा है तो ये इसका एलिमेंट हो गया एक। इसी में ही हम आपसे बोलें, इसी में ही हम आपसे बोलें कि जो कर्ली ब्रेसेस ऑफ 1 है वो ए का सबसेट होगा। जो कर्ली ब्रेसेस ऑफ 1 है वो ए का सबसेट होगा। ये सेट ए था बेटा, इसका सबसेट ये हो गया। तो कर्ली ब्रेसेस ऑफ 1 ये इसका सबसेट है और ये सबसेट ऑफ 1 ये पावर सेट का एलिमेंट है क्योंकि सेट के अंदर था। तो ये पावर सेट का एलिमेंट है और ये ए का सबसेट है। कंक्लूड कर रहे, अगर कहीं पे कोई एलिमेंट पावर सेट को बिलोंग करेगा तो डेट इज नेसेसरी डेट शुड बी अ सबसेट ऑफ ए। आप इस बात को ध्यान से देखिए, मेरे एग्जांपल से आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि अगर ये एलिमेंट इस पावर सेट को बिलोंग कर रहा है तो डेट इज नेसेसरी ये इस सेट का सबसेट होना चाहिए। तो आपने कहा अगर इस सेट का सबसेट होना चाहिए तो आपने कहा बेटा ये वाला अगर एलिमेंट, जैसे 1 यहां पर पावर सेट को बिलोंग कर रहा था तो 1 अगर यहां पे पावर सेट को बिलोंग कर रहा था तो ये ए का जो होना चाहिए बेटा वो सबसेट होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसेट की जो बेसिक डेफिनेशन है उसको पावर सेट से कैसे कोरिलेट किया और पावर सेट से कोरिलेट करने के बाद कैसे हमने इस रिजल्ट को बनाया है। तो ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। एक इसमें एग्जांपल और करा देते हैं जो इंपॉर्टेंट है। अगर ए सेट फाई है, सेट ए दे रखा है हमको फाई और हमसे कहा गया है हमको इसकी वैल्यू बतानी है बेटा। अगर ए सेट हमको दे रखा है बेटा फाई, हमसे कहा गया है पावर ऑफ पावर सेट ऑफ ए की वैल्यू हमको बतानी है कितनी होगी। तो आपने कहा कि अगर ए सेट फाई है, डेफिनेशन ध्यान रखिएगा पावर सेट की आपने क्या बोली थी, सेट ऑफ ऑल सबसेट। अगर सेट है हमारा फाई है तो पावर सेट ऑफ ए निकालेंगे तो आपने कहा फाई का सबसेट तो फाई होगा और उस पर हम कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे तो वो ये बन जाएगा। नाउ दिस इज नॉट अ एम्प्टी सेट, दिस इज एम्प्टी सेट बट दिस इज नॉट अ एम्प्टी सेट बिकॉज आपने उस पर कर्ली ब्रेसेस लगा दिया है। तो अगर ये एक सेट फाई है तो जो इसका पावर सेट होगा डेट इज अ कर्ली ब्रेसेस ऑफ फाई। अब आपने कहा हमको अगेन पावर सेट लेना है तो आपने कहा पावर सेट के एग्जांपल पे आए। अगर एक सेट 1 2 था तो एक 5 था, फिर 1 था, फिर 2 था, फिर 1 2 था। आपने कहा कोरिलेट करते हैं। आपने कहा अगर हम पावर ऑफ पावर सेट ऑफ ए निकालेंगे तो एक 5 ये मिल जाएगा बेटा, दूसरा एक कर्ली ब्रेसेस ऑफ 5 ये मिल जाएगा हमको बेटा, आपने कहा एक 5 मिल जाएगा, एक कर्ली ब्रेसेस ऑफ 5 मिल जाएगा, ये दो सबसेट हो गए और इस पे कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे तो ये पावर ऑफ पावर सेट ऑफ ए बन जाएगा। तो आपने कहा एक ए बन गया बेटा 5 हमारा और उसका पावर सेट निकाला तो वो हमारा आ गया कर्ली ब्रेसेस ऑफ 5 और उनके जो सबसेट निकाले बेटा वो 5 और कर्ली ब्रेसेस ऑफ 5 निकाला है, उस पर हमने कर्ली ब्रेसेस को लगा दिया क्योंकि पावर सेट है। आपने कहा फिर पावर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, आपने बोला पावर ऑफ पावर सेट ऑफ ए। आपने कहा अगेन इफ द एलिमेंट इज 1 and 2 तो दीज 4 आर पॉसिबिलिटीज। आपने कहा डन। आइए यहां पर बेटा एक 5 पहला, एक कर्ली ब्रेसेस ऑफ 5 दूसरा, तीसरा कर्ली ब्रेसेस ऑफ 5 तीसरा,
एंड लास्ट वन फाई कॉमा कर्ली ब्रेसेस ऑफ फाई। यहां बेटा फाई हो गया, ये कर्ली ब्रेसेस ऑफ फाई हो गया, ये डबल कर्ली ब्रेसेस ऑफ फाई हो गया, और ये चौथा हो गया फाई कॉमा कर्ली ब्रेसेस ऑफ फाई हो गया, और इस पूरे पे बेटा आपने यहां पर कर्ली ब्रेसेस लगा दिया। तो दिस इज पावर सेट ऑफ ए। तो इस तरीके से आपने बेटा डिफाइन किया। तो अगर आपके पास सेट ए में 5 एलिमेंट था, 5 का मतलब नो एलिमेंट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इज 0। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है तो आपने बोला इसका जो पावर सेट होगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 की पावर 0 यानी 1 हो जाएगा। तो आपने कहा एक एलिमेंट कर्ली ब्रेसेस के अंदर 5 आ रहा है, दैट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट 1 हुआ। अब आपने कहा जब हमारे पास पावर सेट ऑफ ए में एक एलिमेंट आ गया तो आपने कहा टोटल नंबर ऑफ पावर सेट 2 की पावर n यानी 2 एलिमेंट्स आएंगे। तो दिस इज 5n कर्ली ब्रेसेस ऑफ 5। सिमिलरली बेटा अगर ये 2 एलिमेंट है तो यहाँ पे 4 एलिमेंट आएंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी आंसर को लिखने का तरीका बेटा ये भी है। एक्चुअली में जो क्वेश्चन आया था पेपर्स में उसमें ऑप्शन ऐसे दिया हुआ था। ये हुआ बेटा। तो आपने कहा जितने भी 5 लिखे हैं उनकी जगह आप ए लिख दीजिए। तो ए कर्ली ब्रेसेस ऑफ ए, डबल कर्ली ब्रेसेस ऑफ ए, और यहां पे भी ए लिख दीजिए। तो ये भी इसका एक आंसर देने का तरीका है। तो इस तरीके से भी आप आंसर डिफाइन कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा किसी भी फेस में आंसर है तो आपको आंसर में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपने 2 कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर लिए हैं, जिसमें एक है आपका सबसेट और एक है आपका पावर सेट। कोई भी क्वेश्चन आपको सबसेट और पावर सेट से रिलेटेड दिया जाएगा तो आपकी गलती होने का कोई चांस नहीं है। इवन किसी भी लेवल तक का आपका क्वेश्चन हो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ सबसेट को डायग्राम में कैसे डिफाइन करते हैं ये और अच्छे सीख लीजिए। आपने कहा जैसे बेटा अगर हम एक सिंपल वर्डिंग बोले कि ये लिखा है x लेस देन 5, तो इसको बोलने के 2 मीनिंग है। ये लिखा है x लेस देन 5 या 5 इज ग्रेटर देन x। वे ऑफ हमारा जो टॉकिंग है वो डिफरेंट है बट मीनिंग सेम है। तो सबसेट और सुपरसेट का जो डिफरेंस है बेटा ये भी यही है। अगर हम आपसे बोलते हैं 1 इज अ सबसेट ऑफ 1,2, 1 इज अ सबसेट ऑफ 1,2, तो दूसरे वर्ड्स में बोलेंगे 1,2 इज अ सुपरसेट ऑफ 1। तो अगर आप इस लेफ्ट हैंड से बोलते हैं तो सबसेट वर्ड यूज करेंगे, राइट हैंड से बोलते हैं तो आप सुपरसेट वर्ड यूज करेंगे। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ध्यान रखिएगा, बस बोलने का डिफरेंस है। वो कैसे आपको डिफाइन करना है वो आप वर्डिंग से समझ सकते हैं, चीजों को आपको क्या लेना है। तो आपने कहा अगर सबसेट को डायग्राम में डिफाइन करते हैं तो सबसेट को डायग्राम में डिफाइन करने के लिए ये आपके सामने एक सेट बना है टी के जो एलिमेंट हैं वो ज्यादा हैं और एस के एलिमेंट कम हैं। अगर सपोज कर लिया अगर हम कहते हैं कि एस में जो हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 1 एंड 2 एंड टी में जो एलिमेंट है 1 2 3, तो आप देखिए सारे के सारे एलिमेंट जो प्रेजेंट हैं वो आपके एस में अगर प्रेजेंट है तो एस आपका अंदर आ जाएगा और टी आपका बाहर आ जाएगा। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा, इसमें आप सबसेट को डिफाइन कर रहे हैं कि टी एस जो है वो सारे के सारे एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, इसलिए ये इसका सबसेट हो जाएगा। इसी में हम अगर और डिफाइन करते हैं बेटा चीजों को इसी एग्जाम्पल के हिसाब से कि ए सेट है और अगर इसके सबसेट की बात करें बेटा, इसमें अगर सबसेट निकालते हैं तो अगर सपोज करिए वो सबसेट हमने बी और सी बोल दिए हैं, तो आपने कहा जो बी सेट निकाला वो निकाला हमने 1, सी सेट निकाला वो निकाला हमने 2,3 और डी सेट निकाला वो हमने निकाला 4। तो अगर हमने ए सेट 1 निकाला, सी सेट 2,3 निकाला और डी सेट 4 निकाला, तो अगर इस डायग्राम के हिसाब से हम अगर चीजों को रिप्रेजेंट करें तो आपने कहा एक सबसे बड़ा हमने यहां पर सबसेट लिया, उसके अंदर डायग्राम बेटा यहां क्लियर कर दे रहे। आपने कहा अगर एक सबसे बड़ा सबसेट हमने यहां पे लिया है तो उसके अंदर सेट बी भी आ रहा है, सेट सी भी आ रहा है, सेट डी भी आ रहा है। तो आपने कहा इसके अंदर हम 3 गोले बना देंगे। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, दिस इज सेट सी एंड दिस इज सेट डी। दिस डिफाइन बी सी डी जो भी एलिमेंट है दे ऑल आर द सबसेट ऑफ ए। तो अगर सबसेट के बारे में आपको वेन डायग्राम में चीजों को डिफाइन करना है तो आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि कैसे आपको डिफाइन करना होता है। सारे के सारे एलिमेंट लेंगे तो पूरे पे आ जाएंगे, अगर आप छोटे लेंगे तो उसके अंदर सर्कल के फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से सेट, सबसेट और पावर सेट,
सेट, सबसेट और पावर सेट, ये जितनी भी चीजें थी, इस चीज को हमने आज डिफाइन कर दिया है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो डिफाइन करने थे सबसेट में वो कितने होते हैं वो भी हमने डिफाइन कर दिया है। अब इसके बाद जो हमारे पास आता है वो वेन डायग्राम है। तो बेटा अब नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग को सीखना है वो सीखना है अलजेब्रा ऑफ सेट्स, जिसमें हम लोग को यूनियन, इंटरसेक्शन, जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनका यूज कैसे करना है वो हमको सीखना है। और उसके अलावा वेन डायग्राम और कार्डिनलिटी से जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उस पर हमको डिस्कस करना है। तो आज के लेक्चर पे इतना ही रखते हैं। इस कंसेप्ट से रिलेटेड या इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं और आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो वो आप नेक्स्ट जो भी आपको नंबर दिया गया है और वेबसाइट दी गई है वहां से आप अपना मटेरियल भी डाउनलोड कर सकते हैं और हमसे यहाँ पे क्वेश्चन जो भी आपको पूछने हैं आप इस पर व्हाट्सएप करके हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।